सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ। चंद साल पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी जो मैंने थंबनेल पर लगा भी दी है। मुझे इस पिक्चर को देखकर लगा, जितनी मुझ में इन्फॉर्मेशन थी उस वक्त, उसके मुताबिक मुझे लगता था कि ये सच है। लेकिन वक्त ने कुछ और सिखाया। मैंने खुद इस फेज़ को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया है और कई साल तक किया है। जबकि मेरी मदद की जाती थी, मेरे शर से बचने के लिए मेरी मदद भी की जाती थी। मेरा मेरा मुंह बंद करने के लिए भी मेरी मदद की जाती थी। ऐसे बहुत सारे बिलो द लेवल एक्सपीरियंसेस मैं कर चुकी हूँ। बड़ी करीब से देखा है मैंने, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ बंद है। बल्कि मैंने मदद की भी है। उसकी बात मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी, क्योंकि वही सारा मुद्दा है मेरा। मैंने तस्वीर का वो रुख देख लिया ज़िंदगी में जो शायद आमतौर पर लोग देखना पसंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुश्किल है ना, अपनी ज़ात पर लेना पड़ेगा। आपने देखा, फ़कीर को जब आप 10 रुपये पकड़ाते हैं तो वो 10 रुपये की शक्ल भी देखता है और आपकी शक्ल भी देखता है। हालांकि उसकी औकात क्या थी, फ़कीर ही तो था। आपकी मर्ज़ी, आप दें या ना दें, लेकिन जैसे ही आपने दिया, आप उसके शिकवे की लिस्ट में आ गए। नाउ ही हैज़ अ राइट टू आस्क यू कि तुमने ये क्यों दिया, ये क्यों दिया, बड़ा नोट क्यों ना दिया। मासूम सी छोटी सी मिसाल है समझने के लिए। इसी तरह से जब कभी किसी की हेल्प करते हैं हम, या कोई हमारी हेल्प करता है, तो उसके अंदर एक ढोल होता है, उसके अंदर कहीं पे एक एक्सपोजर होता है कि उसका पता चलना चाहिए, उसका जिक्र होता है बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस खुद कर रखे हैं कि मुझे जो जो भी चीज़ पकड़ाई जा रही थी ना, वो इंतहाई सी क्लास की चीज़ है, लेकिन उसके बारे में इतनी बात हो रही है, इतनी बात हो रही है कि मैं अगर उस वक्त उस फेज़ में ना होती तो शायद मैं कभी उस इंसान की शक्ल भी ना देखती जिसने मुझे वो चीज़ दी है। लेकिन चूंकि मेरा फेज़ ऐसा था, अब ये एक्सक्यूज़ेस के बॉक्स में चला जाएगा। मेरी अपनी नज़र में दैट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज़ ऑफ लाइफ। अगर उस वक्त मेरे अंदर इतनी अक्ल होती, इतना पोटेंशियल होता, तो मैं उस चीज़ को रिपेल करती। ये एक अलग बहस है। लेकिन मैंने देखा है, लोगों को जब कोई चीज़ देते हैं तो तमहीदें बांधते हैं, डिस्कशन करते हैं उस पर। ये वीडियो मेरे अंदर बहुत साल पहले ही सर उठा चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं पब्लिकली कभी बैठकर इस पर इस तरीके से बात करने वाली हूँ। अब मुझे लगता है कि आई कैन टॉक अबाउट इट। एक कहानी पढ़ी थी, एक लड़की, बहुत दुख उठाए उसने, बहुत दुख उठाए, इतने दुख के शायद एक इंसान में इतनी पावर नहीं हो सकती जिस जिस फेज से वो गुजरी। वो उसको सेंटेंस हो गया, डेथ सेंटेंस, सजाए मौत, और वो जुर्म भी उसका नहीं था। वो जुर्म भी जिस शख्स का था वो खामोश रहा, इसलिए ये भी खामोश रही। सो फाइनली जब वो मरने लगी, तो जो सबसे प्यारी चीज़ थी वो उसका एक बिलवेड था जो उसके साथ बेइंतहा मोहब्बत करता था, बेइंतहा चाहत थी उसे कि वो उसके साथ शादी करे। वो मरते मरते वो मर्द अपनी बहन को दे गई। उसने अपनी बहन की लाइफ सिक्योर की। ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मेरा ब्रेन हिल गया, मुझे समझ आ गई। मुझे वो सिरा मिल गया जो मुझसे खोया हुआ था, जिसे मैं ढूंढ रही थी। इनफैक्ट दिस थिंग वॉज इन माई ब्रेन। इसी तरह लोगों को मैंने दावा करते हुए देखा कि मैंने तो उसकी मदद की, लेकिन वो मदद तो नहीं थी। वो तो गले के अंदर से यूं करके तार डाली आपने उसको, लोहे की। मदद इसको नहीं कहते। मैं एक्चुअली ये जानना चाहती थी कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके बाद ये शर गायब हो जाए। ये जो मदद के बाद शर आ जाता है, ये कहाँ से आता है, ये क्यों आता है? क्योंकि आपने वो मदद, वो 10 रुपये उस फकीर को ऐसे करके दिए। फिर मुझे वो शख्स याद आया, वो इंसान जिसके साथ बेपनाह प्यार किया मैंने, मेरे अब्बू जी। वो जब किसी की मदद करते थे ना, तो उसको भी पता नहीं चलता था। वो बताते नहीं थे, वो कहते थे कि किसी ने दिया है। सो आई केम टू नो द रियल फॉल्ट अबाउट विच पीपल टॉक, कि किसी की मदद करो तो उसके शर से बचो। जब आप वेलें करा करा के किसी की मदद करेंगे, डिस्कशंस कर करके उसका जीना हराम करेंगे, जब आप उसको जताएंगे, जब आप उसको उसको ये दिन में पता नहीं कितनी बार ये याद आएगा कि हाँ, ये मदद करते वक्त फलां शख्स ने मेरे साथ ये सेंटेंस बोला था, तो फिर वो आपके बारे में क्या सोचेगा। मैंने उसके बाद पर्सनली इतने लोगों की ऐसे हेल्प की जब मैं इस काबिल हुई कि जितना भी मेरा स्कोप था, आई डिडंट इन्फॉर्म एनीवन कि ये कहाँ से आया है। आई जस्ट सेड दिस दैट समबडी हैज़। सो ये शर हमारा सेल्फ मेड है। ये शर उस शख्स का नहीं है जिसकी हम मदद करें, ये शर हमारा है। ये बुराई हमारे अंदर है, उस बंदे के अंदर नहीं है जिसकी मदद की जा रही है। वो बेचारा है, उसका हाथ ऐसे है, उसका गैरत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि मैंने ये फेज़ खुद बर्दाश्त की हुई है। गैरत होते हुए भी आपको बेगैरत बनना पड़ता है।
क्योंकि आपके पास सिवाय एक्सक्यूजेज के और कुछ भी नहीं होता। उसको भी मैं एक्सक्यूज का ही नाम दूंगी बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। लेकिन जब भी हम किसी की बुराई काउंट करते हैं ना मदद के बाद, तो यकीन करें वो बुराई उस शख्स की नहीं है, वो बुराई हमारी है। आप एक इंसान को चंद रुपयों की कोई चीज़ दे रहे हैं, उसको 10 दफ़ा बता रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचे? आपके बारे में ये सोचे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं? नो, नेचुरली वो रिएक्ट करेगा। नेचुरली वो शख्स आपको और मुझे बताएगा, क्योंकि वो एक इंसान है, गैरत उसका खासा है, मर भी गई तो कभी ना कभी तो थी ना। इंसान के इंसान होने में एक गैरत मौजूद है। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, मदद करने के बाद ये जो शर का लफ्ज़ है, इसे अवॉइड करने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रेंथन शो करना होगा। हाँ, ऐसे केसेस जहाँ पर आपका रिकॉर्ड में आना मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है, उसमें भी बिना किसी डिस्क्रिप्शन के, बिना, बल्कि एक रिक्वेस्ट का मूड होना चाहिए। मैंने देखा एक खातून किसी गरीब लड़की को, उसके बच्चे थे 3-4, उसको कोई चीज़ दे रही थी और वो उसके बारे में इतनी बात कर रही थी, ये हमने तब खरीदा था, इसकी कीमत तब ये थी, अब सोचो ना मार्केट में इसकी कीमत क्या होगी। अब आपको उसके शर से भी बचना है जो आपके सामने बैठ के आपको देख रही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिस्गस्ट ऑफ लाइफ। दिस इज एक्चुअली अ डिस्गस्ट ऑफ लाइफ, जो हम अपने पीछे, अपने ऊपर आराम से लगा कर फिर रहे होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत भी की जाए। ऐसा नहीं होता। इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए, जहाँ पर नागुज़ीर हो जाए, बर्दाश्त से बाहर हो जाए, भी आपका सामने आना ही बनता है, बताना ही पड़ेगा कि ये मदद कौन कर रहा है, यानी आप कर रहे हैं, उस केस में भी मदद का एलिमेंट कहीं बहुत दूर चला जाना चाहिए। बड़ी एक हम्बल फीलिंग होनी चाहिए, विदाउट सेइंग एनी वर्ड, जस्ट प्लेस दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, जस्ट स्टॉप स्पीकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ दोज थिंग्स। ये सब मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं इससे हर कोई एग्री करे, क्योंकि मैंने बहुत साल के बाद इस चीज़ को अपने मुंह से निकाला है। मैं फील बहुत देर से कर रही थी, एक्सपीरियंस बहुत साल मैंने किया इसको, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। हो सके तो मुझे कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरी वीडियो को देखा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।